बाबा साहब पर क्या बोले आचार्य प्रशांत, जिसे सुनकर आप लोगों को होश उड़ जाएंगे। तो आपसे एक ही उम्मीद है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाबा साहब की इसमें गलती निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उनके समय पर जो भारत कैसा था और भारत में हिंदू लोग अपने ही भाइयों के साथ क्या बर्ताव कर रहे थे, उसे बर्ताव को देखो। उसके बाद तुमको एक उच्च कोटि के विद्वान समाज सुधारक का आक्रोश समझ में आएगा। मृत्यु के 3 महीने पहले तक वह प्रयास कर रहे थे कि सुधर जाए, यह धर्म सुधार जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। नहीं हुए रोग राजी सुधारने को जब उन्होंने देखा तुम्हें, मैं तुमको सबको, मैं अगर इसी हालत में छोड़कर चला गया तो यह जो वर्ण व्यवस्था है तुम्हारा शोषण करती ही रहेगी, त्याग दो। अगर झूठी और शोषण धार्मिकता ही बंधन हो तो कैसे ना कहा जाए। देश की जो काम से कम 20% आबादी है, मैं काम से कम कह रहा हूं, और बाधाओगे अगर तो 50% से आगे कैसे ना कहा जाए उनको कि ऐसा शोषण धार्मिकता का त्याग कर दो। कहना पड़ेगा ना। और फिर उसे प्रक्रिया में जो शोषण धार्मिक किस सड़े हुए अंश है। लेकिन हमने उनकी बात को आधार बना करके धार्मिकता के केंद्र को ही त्याग दिया। धार्मिकता के केंद्र कोई अगर त्यागना होता है तो बाबा साहब सिर्फ यह कहते ना कि अब मैं हिंदू नहीं हूं। उन्होंने कहा मैं हिंदू नहीं हूं, मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सोचो, इस बात का अर्थ हो गया मैं नास्तिक हो गया, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। उन्होंने माना कि धर्म मनुष्य की केंद्रीय जरूरत है। उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ दिया और हिंदू धर्म में भी सुधार की उन्होंने भरसक चेष्टा करी। पर क्या करें, अगर समाज ही बदलने को राजी नहीं था तो उन्होंने धार्मिकता नहीं छोड़ी है, उन्होंने उसे समाज को छोड़ा है जो अपनी शोषण वृद्धि त्यागना चाहता ही नहीं, और इस शोषण व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिसने धर्म को भी विकृत कर रखा है। बाबा साहब ने कहा, ऐसे समाज को भी बोलो टाटा बाय बाय, और उसे समाज ने धर्म में जितने विकार डाल रखे हैं उन विकारों को भी बोलो अलविदा, तुम चलो। फिर से सोचिएगा, अगर धार्मिकता ही बुरी होती तो बाबा साहब बौद्ध क्यों बनते? क्यों बनते? धार्मिकता बुरी नहीं है। धार्मिकता में जितने हमने प्रदूषक तत्व डाल दिए हैं अपने स्वार्थ की खातिर, वह सब बुरे हैं, उनको त्यागना होता है। रिलीजियस मोशंस जो बोला था, हम जिसको धर्म समझते हैं वह जहर है। बाबा साहब ने वह जहर हटाने के लिए कहा था। आम आदमी जिसको अपनी जिंदगी में धर्म समझकर रखता है वह धर्म है ही नहीं, और बाबा साहब भी नहीं। आप वैदिक राशियों को भी ले लिए, वह भी माथा पीट लेंगे। वह कहेंगे हमने यह धर्म सिखाया था, यह जो तुम अंधविश्वास और तमाम तरह की कुरीतियों और प्रथाएं और परंपराएं पढ़कर चल रहे हो, हमने यह धर्म दिया था क्या तुमको जातिवादी? यह जो तुम सिर्फ जातिवादी ही नहीं है, जाति में तो ऐसा लगता है किसी दूसरे का शोषण हो रहा है। आम आदमी, आम हिंदू जो धर्म पकड़कर चल रहा है उसमें वह अपना भी खूब शोषण करता है, अपने परिवार का शोषण करता है। वह दुनिया को भी नहीं जीने देता, खुद को भी नहीं जीने देता हूं, प्रकृति का भी शोषण करता है। वह ऐसा नहीं है कि उसकी जो बात है वह सिर्फ कुछ जातियों के विरुद्ध है, उसकी जो बात है वह अर्शियों के विरुद्ध है। देखो, हम दो बातों को कभी समझ नहीं पाते, एक जैसा अलग अलग देख नहीं पाते। हमको लगता है कि एक होता है समाज, एक होता है समाज, और एक होता है वह आध्यात्मिक आदमी जो इस समाज से अलग हट करके समाज को सुधारना चाहता है। कि अच्छे से समझो, बात को समाज है और समाज होता है औसत दर्जे के लोगों का, मीडिया कर लोगों का, जो जैसी उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए व्यवस्था बना दी वह उसे पर ही चलते रहते हैं। इसी समाज में से कुछ बहुत विद्रोही और प्रतिभाशाली और बरले लोग पैदा होते हैं जो कहते हैं हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था में रहना ही नहीं है। पुराने समय में ऐसे लोग समाज की सामान्य व्यवस्था और समाज की चार दीवारी का उल्लंघन करके अलग चले जाते थे, क्योंकि वह समझ में रह नहीं सकते थे, उनके दाम घट जाता है। समाज वाले उनको मार डालते तो अलग चले जाते थे। उनको हमने आर्षि बोला, वह विद्रोही थे, वह समाज के विद्रोही थे। यह समाज है, वह समाज के विद्रोही है, वह आर्षि हुए। वहां उन्होंने बैठकर समाज को सुधारने की बहुत कोशिश की। इस कोशिश का नाम दर्शन होता है फिलॉसफी। अब समाज एक चल रहा है, एक धरा है उसका, और आर्षियों का बहुत छोटा सा एक समुदाय है जो बिल्कुल एक नई बात बताना चाह रहा है समाज को। समाज कार्य, तुम गलत हो,
तुम पुराने अंधेरों पर चल रहे हो। समझो, जागो, कुछ अपने आप को जानो। समाज शोषण पर चला, हर तरीके का शोषण। आदमी अपना शोषण करता है, आदमी दूसरों का शोषण करता, अपने पड़ोसी का करता, अपनी पत्नी का करता है, अपने बच्चों का करता है, और अपना भी शोषण खूब करवाता है। समाज ऐसे चलता है स्वार्थ पर। अर्षियों ने कहा, स्वार्थ पर जो जीवन चल रहा है और स्वास्थ्य पर जो समाज चल रहा है, जीने लायक नहीं। तो समाज जो कुछ चल रहा था वह सब सामाजिक व्यवस्था में आता है। उसमें तुम अपना सब वर्ण आश्रम डाल लो, और बहुत सारा जो स्मृति साहित्य है वह सामाजिक है, वह सामाजिक ही है। वह मनुष्य ने लिखा है, वह समाज ने लिखा है। और आर्षि जो इस समाज से अलग हो गए थे, उनके साहित्य को श्रुति कहा गया, उसको आप और उसे कहा गया, कहा नहीं देखा। यह मनुष्य के साधारण मां की उपज नहीं है, यह पुरुष है, स्मृति, जो साहित्य है। अगर इस वीडियो में प्रशांत आचार्य द्वारा धर्म के बारे में जो बोला है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय भीम। जय